वो वहदहू ला शरीक है, मेरी इबादत करने की जरूरत नहीं, जिसकी मुईनुद्दीन इबादत करता है, तुम लोग भी उन्हीं की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियों का मालिक बनाया है, जिसका कोई शुमार ही नहीं कर सकता, जिसकी कोई हदबंदी कर ही नहीं सकता कि आपके रब ने आपको कितनी खूबियां अता की। हदबंदी उसकी की जाती है जिसकी कोई शुमार हो, और जिसके बारे में मेरा रब कह दे, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब आपके रब ने आपको बेशुमार खूबियों का मालिक बनाकर भेजा है। अब वो खूबियां कौन सी है? तो एक खूबी नहीं है, सैकड़ों हजारों लामहदूद खूबियां हैं, जिसकी कोई हदबंदी कर ही नहीं सकता। अब मैं चंद खूबियां आपको सुना दूं कि इल्म लामहदूद देकर रब ने अपने महबूब को भेजा। इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, और वो भी कैसे दिया? क्या किसी उस्ताद के जरिए दिया? क्या हुजूर को किसी ने तालीम दी? नहीं, हुजूर का कोई उस्ताद नहीं। अब आप सोचेंगे कि बगैर उस्ताद के कैसे? तो मैं बता दूं, उनके रब ने उनको पैदा करने से पहले हर इल्म फुनून से पूरा कर दिया। अब आइए, मुअजिज़ात अता किए, मुअजिज़ात के भी कोई हदबंदी नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बेशुमार मुअजिज़ात से अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नवाजा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मौजू तो आज का ये है जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज, लेकिन हजरत मौजू से कहीं भटक तो नहीं गए। मैं बता दूं, खूबियों में से एक खूबी ये भी तो है कि मैदाने करबो बला में जब इमाम हुसैन आली मकाम ने जामे शहादत नोश कर लिया, 6 माह के नन्हे अली असगर ने जामे शहादत नोश कर लिया, जब 18 साल के हजरत अली अकबर ने जामे शहादत नोश कर लिया, हत्ता के इमाम हुसैन अली मकाम के खानदान में कोई मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिवा ना बचा। तरो तन्हा मैदाने करबो बला से जो जिन्होंने जामे शहादत नोश नहीं किया, वो सिर्फ इमाम हुसैन आली मकाम के साहबजादे बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। ये भी तो एक खूबी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले थे तरो तन्हा मैदाने करबो बला से वापिस तरे तन्हा चले, लेकिन खुदा की कसम रब्बे जुल जलाल ने उसी एक औलाद में इतनी तादाद, कसीर तादाद से नवाजा कि मेरा रब कहता है, ए महबूब ये भी एक खूबी है कि वहां मैदाने करबो बला में तेरा खानदान लुट गया, तेरे खानदान ने मेरे नाम पर अपनी जिंदगी की कुर्बानियां पेश कर दी, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। एक ज़ैनुल आबिदीन में इतनी बरकत देगा तेरा रब, इतनी बरकत देगा कि पूरी दुनिया में एक ज़ैनुल आबिदीन की नस्लें नजर आएगी। एक ज़ैनुल आबिदीन में तेरा रब इतनी बरकत अता करेगा, इतनी बरकत
अता करेगा कि दुनिया में तेरी नस्लों की कमी कभी महसूस नहीं करेंगे लोग। जहां देखेंगे वहां औलादे रसूल को पाएंगे, जहां देखेंगे वहां नजर औलादे रसूल ही आएंगे। हालांकि एक वक्त ऐसा भी हुआ कि कत्ले आम लोगों ने करना शुरू कर दिया, और लोग पहचानते कैसे थे? तो सैयदजादों के खुशबू से लोग पहचान लिया करते थे कि ये औलादे रसूल हैं। कत्ले आम करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी खुदा की कसम आज जहां जाओ वहां औलादे रसूल पाए जाते हैं। इतनी बरकत रखी अल्लाह ताला ने। और सुनो, इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताता चलूं कि मौजू जो है जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज, बस उस पर आने ही वाला हूं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हम आपको बेशुमार खूबियों से नवाजे हैं। मैंने आपको बेशुमार खूबियों से नवाजा है। तो ये भी एक खूबी है कि मुअजिज़े बेशुमार है, मुअजिज़े बेशुमार है, इल्म बेशुमार है, उसके साथ साथ औलाद भी बेशुमार है। और उन्हीं बेशुमार औलादों में से एक औलाद हम सबके ख्वाजा, हिंद के राजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जाते बाबरकात है। और बड़े पीर हुजूर सैयदना गौसे पाक का ख्वाजा गरीब नवाज से रिश्ता क्या है? तो रिश्ता ये है कि हजरते उम्मुल वरा यानी माहे नूर रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये किनका नाम है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वालिदा माजिदा का नाम है। और बीबी माहे नूर के वालिदे मुहतरम का जो नाम है हजरत गिरामी, उनके जो वालिदे मुहतरम हैं हजरते गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाना के भाई हैं। तो इससे जो रिश्ता मिलता है, पता ये चलता कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बड़े पीर के भानेज हुए और बड़े पीर ख्वाजा गरीब नवाज के मामू रिश्ते में लगे। जब एक है सुल्तानुल औलिया, एक है मामू है सुल्तानुल औलिया, और भानेज है सुल्तानुल हिंद। जब सुल्तानुल हिंद का ये आलम है तो सुल्तानुल औलिया का आलम क्या होगा? सुल्तानुल हिंद का ये आलम है तो सुल्तानुल औलिया का आलम क्या होगा? और जब सुल्तानुल औलिया का ये आलम है तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का आलम क्या होगा? और जब हजरत अली का ये आलम है तो हमारे और आपके आका दोनों आलम के दूल्हा हुजूर रहमत आलम का आलम क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आइए मैं आपको बताता चलूं, एक वाकया सुना दूं मैं आपको कि जब एक बच्ची, राजपूत की बच्ची यानी पंडित की बच्ची, कहती बाबा तकरीबन 60 साल से आप महाराज के पास जाते और आप दूध चढ़ा कर आते हैं, आप दूध पिला कर आते हैं। आज आप मुझे इजाजत दे कि मैं दूध चढ़ाने जाऊं, मैं दूध पिलाने जाऊं। जब वो बच्ची पहुंचती है, हालांकि वो बालिग बच्ची थी, कोई नाबालिग नहीं, जब पहुंचती कहती महाराज जी आज किसी वजह से हमारे बाबा नहीं आए और मैंने सोचा कि आज क्यों न अपने महाराज को हम दूध पिला आए। दूध का प्याला पेश किया। अरे उसमें तो कोई जान ही नहीं, न चल सकती है, न बोल सकती है, न खा सकती है, न पी सकती है। भला वो दूध का प्याला पिए तो पिए कैसे? कहने लगी महाराज जी, अब उसको ये खबर नहीं थी बच्ची को कि मेरे बाबा चढ़ाते हैं या पिलाते हैं। उनको लगा मेरे बाबा 60 साल से पिलाते चले आ रहे हैं, दूध पिलाते चले आ रहे। तो जाके बच्ची कहती है महाराज जी पी लीजिए दूध। दूध
पी लीजिए। महाराज जी को तो इतनी कुव्वत नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह हो सके, हरकत कर सके, तो दूध भला कहां से पिएंगे वो। बहरहाल वो बच्ची कहने लगी, लगता है कि महाराज जी आज मुझसे नाराज है, कुछ गुनाह हो गया मुझसे, कुछ गलती हो गई, महाराज जी मैं क्षमा चाहती हूं, इस बच्ची के हाथ से दूध पी ले आप। महाराज जी कहां पिए? कहा महाराज जी आज आपकी भक्त ये बच्ची कसम खाती है कि जब तक कि आप दूध का प्याला नहीं पिएंगे तब तक मैं अपने सर को आपके कदमों में पटकती रहूंगी। ये कहकर दूध का प्याला एक किनारे में रखा और उस बच्ची ने दे सर को पैर पे मारना शुरू किया। बच्ची के सर से खून आने लगा। बरवक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गुजर हुआ। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा कहते, ओ बच्ची क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है? कहने लगे, दरवेश आपका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है, हमारा क्या वास्ता आपसे हो सकता, आप अपना जहां जा रहे हैं आप जाए। का बच्ची बता तो जरा सही मामला क्या है, हो सकता है मैं तेरे कोई काम आ सकूं। का जब आप पूछते हैं तो मैं बताती हूं कि मेरे बाबा तकरीबन 60 साल से दूध पिलाते या चढ़ाते चले आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं आज जब इनके पास दूध लेकर आई हूं, कब से मैं ये रट रखी हूं कि आप दूध पी ले, लेकिन महाराज जी हैं कि दूध पीते ही नहीं। का इतनी बात है? मेरे ख्वाजा हिंद के राजा कहते, ओ महाराज तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इस बच्ची ने तेरे कदमों पर अपने सर को मार मार कर खूनी कर लिया अपने सर को। पी ले दूध। एक बार कहते ख्वाजा गरीब नवाज दूध नहीं पीता, दूसरी बार कहते दूध नहीं पीता महाराज, तीसरी मर्तबा मेरे ख्वाजा ने कान पकड़ा और हरकत दी का दूध पीता कि नहीं पीता, दूध पीता कि नहीं पीता। वो महाराज जी बड़े आगे प्याला खुद से उठाया और पूरा दूध पी लिया। बच्ची खुश हो गई, अपने घर को वापस गई। लेकिन आज भी यही होता है ना कि किसी की बच्ची अगर गुर्बत हो, अगर मजदूरी भी करने के लिए जा रही हो, तो लोग कहते रहे कहां जाती हैं ये, दिन भर के लिए गायब रहती है। तमाम मोहल्ले के लोग पंडित के घर पहुंच गए, उनकी बच्ची की हालत देख के पंडित को जाकर कहने लगे कि आज तुम्हारी बेटी मुंह काला करवा के आई है, ये हालत तो देखो इनके। तो बाप पूछता, क्या बेटी हकीकत है? सारे वाकयात बेटी ने बताया। बाप पंडित था, बाप कहता, बेटी मैं यकीन नहीं कर सकता, तेरा बाप 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, तकरीबन 55-60 साल से दूध पिलाता नहीं चढ़ाता आ रहा है, और तू है कि कह रही कि आज मैंने दूध पिला दिया महाराज जी को, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कहा यही बाबा मुमकिन हुई बात। अगर यकीन नहीं है, आपको अपनी बेटी पर शक है, तो आप खुद कल चलकर मेरे साथ देख ले। सुबह हुई, सारे मोहल्ले के लोग इंतजार में थे कि ये बच्ची झूठ बोल रही, मुंह काला करवा के आई और ये बच्ची झूठ बोल रही है। दूध का प्याला लिया, सब लोग मंदिर महाराज जी के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर वो बच्ची कहती, महाराज जी दूध पी लीजिए। एक बार कहती, 2 बार कहती है, दूध नहीं पीता महाराज जी। अब सारे के सारे लोग ताने देने लगे, कहने लगे कि देखो देखो ये झूठ बोल रही थी, कहीं महाराज जी भी दूध पीते हैं क्या, महाराज जी भी दूध पीते हैं क्या, ये बेवकूफ बना रही, मुंह काला करवा के आई और हमें बेवकूफ बना रही हैं। अब वो बच्ची कहती है, मैं करूं तो करूं क्या, किस तरह से इन्हें मैं दूध पिलाऊं। कहा जिस बाबा ने कल इनको दूध पिलवाया था, क्यों ना उन बाबा का नाम लिया जाए। कहा महाराज जी आप दूध पीते हैं या कल जिस बाबा ने आपको पिलाया था उस बाबा को मैं बुलाकर लाऊं? दूध पीते हैं या कल वाले बाबा को मैं बुलाकर लाऊं? इतना कहना था कि महाराज जी
अपनी जगह से हरकत दिए और दूध का प्याला उठाया, फिर पी लिया। अब सुनो, जो लोग ये कह रहे थे कि ये हमें झूठ बोलती है, हमें फ्रेब देती है, ये तो मुंह काला करवा के आई है, अब वही लोग कह रहे हैं अरे मंदिर छोड़ो, महाराज जी को छोड़ो, अब उस दरवेश को तलाश किया जाए जिस दरवेश ने इसको हुक्म दिया और उनके हुक्म पर इन्होंने दूध पी लिया। मंदिर छोड़ो, महाराज जी की छोड़ो बात, अब उन्हें तलाश किया जाए। सब तो सब पंडित जी भी दौड़ लगा दिए जो 60 साल से बुत के ऊपर दूध डाल रहे थे। अच्छा सुनो, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने बच्ची को देखा था सर पटकते, तो ये नहीं कहा था कि बेटी दूध चढ़ा दे, दूध इनके ऊपर उड़ेल दे, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा, दूध पिला दे, दूध पिला दे। सब लोग तलाश करने के लिए निकले। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो दरवेश मुस्तफा का बेटा हजरत अली का नूरे नजर एक दरख्त के साये में आराम फरमा है। पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते बाबा आप तो एक करामत है, करामत, आप तो एक करामत है, आप बताए तो जरा सही कि आपने ये कैसे कर लिया। हम आपको खुदा मानते हैं, हम आपको खुदा मानते हैं और हम आप पर ईमान लाते हैं, लेकिन आओ तो जरा सही। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यानी हजरत अली के लख्ते जिगर ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नूरे नजर ने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे खुदा मान लो, बल्कि हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा हसन मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिसको तुमने दूध पिलाया वो भी खुदा नहीं है, और जिसने हुक्म दिया, जिसके हुक्म पर उन्होंने दूध पिया वो भी खुदा नहीं। अरे खुदा तो एक है, वो वहदहू ला शरीक है, मेरी इबादत करने की जरूरत नहीं, जिसकी मुईनुद्दीन इबादत करता है तुम लोग भी उन्हीं की इबादत करो। जिसने मुईनुद्दीन को ऐसा बनाया है उस रब की तुम भी इबादत करो, उस रब की तुम भी इबादत करो। बस आखिर वाकया सुनो। दूसरे पंडित जी आग जलाए हैं, गोद में बेटा है तकरीबन 1 साल का, आग लगाए हैं, आग में बार बार घी डाल रहे हैं, आग भड़क रही। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि ये क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो इनकी। कहा अग्नि पूजा है हम लोगों में, हमारे मजहब में अग्नि पूजा की जाती है। कहा फिर तो तुम इन्हें कितने साल से जला रहे हो। कहा तकरीबन सदियों गुजर गए, हम जला रहे हैं, अग्नि पूजा करते हैं। कहा फिर तो ये तुम्हें नहीं जला सकती है। कहा बाबा कैसी बात करते, आग है जलाने वाली चीज, तो क्या जलाएगी नहीं। तो कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं इस आग की पूजा क्यों करते हो, उस रब की पूजा क्यों नहीं कर लेते जिस रब का इख्तियार आग हो, पानी हो, हवा हो, खुश्क हो, तर हो, शजर हो, अजर हो, बहरो बर हो, जिनकी हुकूमत, जिन्होंने इन तमाम चीजों को वजूद बख्शा है, उनकी इबादत क्यों नहीं करते। कहा हम तो अग्नि पूजा करते हैं। कहा फिर तो नहीं जलाएगी। कहा नहीं, ये तो जलाने वाली चीज है, वो तो जलाएगी। कहा देख मैं ऐसे रब की पूजा करता हूं, न मुझे आग जला सकती है और न मुझे हवा उड़ा सकती है। अब गोद में से पंडित जी के बेटे को उठाया और उठाकर ख्वाजा गरीब नवाज गोद में लेते और लेकर आग के अंदर कूद जाते हैं। अब वो पंडित जी परेशान हो रहे, का देखो जाने को गया लेकिन मेरे बेटे को भी लेके गया, खुद तो जलेगा मेरे बेटे को भी साथ में जलाएगा। आओ चिल्लाना शोर किया,
शोर मचाना शुरू किया। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। भाई क्या हो गया, क्या हो गया? कहा अरे एक दरवेश है, एक बाबा है, वो खुद तो दीवाने हैं, वो खुद तो दीवाने हैं, वो खुद तो मस्त है, पता नहीं किसकी मस्ती में मस्त है, खुद तो आग में जलने के लिए गए और साथ में मेरे बेटे को भी लेकर चले गए। हाय हाय, ये बड़ा गजब हो गया मेरे साथ। देखो तो जरा सही, खुद भी आग की ईंधन बनने के लिए गए और मेरे बेटे को भी साथ लेकर गए। लेकिन आओ, लोगों ने कहा पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज नजर नहीं आते। कुछ देर के बाद ख्वाजा गरीब नवाज बाहर निकलते हैं। लोग देखकर हैरानो परेशान है। बच्चा भी सही सलामत और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी सही सलामत। अच्छा, ये तो मान सकता हूं कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, लेकिन उस बच्चे की हिफाजत कैसे हुई? तो मेरा रब कहता है, ए मुईन, मैं तेरी भी हिफाजत करूंगा और तू जिसको अपने पनाह में ले लेगा, मैं उनकी भी हिफाजत करूंगा। मेरे दोस्त, बेशुमार करामतें हैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अगर मैं बयान करता रहूं तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन करामतें खत्म नहीं होने वाली। ये वो दर है जहां से बे औलादों को औलादें मिला करती है। ये वो दर है कि जहां से बेरोजगारों को रोजी मिला करती है। ये वो दर है कि जहां से बादशाहों को भी बादशाही मिला करती है। बादशाह बड़े बड़े, आपने सुना होगा, औरंगजेब बादशाह जब जाते थे तो फकीराना लिबास में जाते थे और वो जरा जब पूछते कि हुजूर आप अपनी शान बान में क्यों नहीं जाते, कहा अरे ये वो दर है जो राजों को भी नवाजा जाया करता है। यहाँ से, यहाँ राजा नहीं, राजा का राजा तशरीफ फरमा है। और सुनो, ये दर ऐसा दर है ख्वाजा गरीब नवाज का कि अपने तो क्या, गैर भी खाली नहीं जाया करते। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी, हर एक एक लम्हा अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत की इश्क व मोहब्बत में गुजरी। उन्होंने कुर्बत हासिल किया। जो अल्लाह को राजी कर लेता है, जो अल्लाह की कुर्बत को हासिल कर लेता है, मेरा रब उससे फरमाता है कि आंख तेरी होगी, देखना तेरे रब का होगा, हाथ तेरा होगा, पकड़ तेरे रब की होगी, पैर तेरा होगा, चलना तेरे खुदा का होगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, तो हम लोगों को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि अल्लाह को राजी करने में अपनी जिंदगी को गुजारें। दुनियादारों को पूरी जिंदगी राजी करते रह जाएंगे, वो राजी नहीं होंगे। और आपने अगर रब को राजी कर लिया तो गोया के सबको राजी कर लिया। रब्बे जुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियों का मालिक बनाकर भेजा है।